तोड़ेगा। कबाड़ी क्या करेगा, वो आएगा इसमें से थोड़ा थोड़ा जितना उससे निकल सकेगा निकालेगा। वो पूरा गल चुका। सरकार को चाहिए था इसका कम से कम इसकी मेंटेनेंस बना के रखती, ये देखते कि यहाँ पे इसकी हालात कैसी हो चुके हैं। लेकिन सरकार को इन चीजों से वाकई कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे का मिसयूज करने का। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं दर्शकों, इस समय मौजूद हूं रोहिणी के सेक्टर 16 में, भारत की राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में। और उस राजधानी के अंदर जहां पर नए नए अजूबे देखने को मिलते हैं, दुनिया का 8वां अजूबा आपको भारत की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, रोहिणी के सेक्टर 16 में देखने को मिल जाएगा। और तमाम अजूबे आपने देखे होंगे, 7 अजूबे आपने देखे होंगे, लेकिन 8वां अजूबा जो राजधानी दिल्ली के सेक्टर 16 रोहिणी में है वो आपको दिखाऊंगा। जबकि भारत की राजधानी दिल्ली में तमाम लोग बाहर के राज्यों से लोग जो है घूमने के पर्पज से दिल्ली के अंदर आते हैं और दिल्ली की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। लेकिन रोहिणी सेक्टर 16 के बदकिस्मत है, यहाँ के लोग बदकिस्मत हैं कि जिनको ऐसी स्थिति में 8वां अजूबा देखने को मिला है, या उन लोगों को 8वां अजूबा मिल चुका है रोहिणी के सेक्टर 16 के निवासियों को। यहाँ पर तमाम नेताजी भी हैं, घर घर में नेताजी हैं। कुछ आम आदमी पार्टी के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियों के हैं, कुछ शिवसेना के थे, कुछ अन्य हर राजनीतिक पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी पार्टी के भी नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को राजनेता समझते हैं। उनकी कुछ काली करतूत आपको दिखाऊंगा, गाड़ी कमाई कैसे हमारी मिसयूज की जाती है। देखो, ये है रोहिणी सेक्टर 16A2 मिट गया है, पूरा जंग लगा पड़ा इस शेल्टर के ऊपर। बस शेल्टर यहाँ पर होता था ये, ताकि यहाँ पर आने वाले जो यात्री हैं वो यहाँ बैठ सकते थे। लेकिन इतना सड़ और गल गया है जिसकी मतलब हद नहीं। और कितने बरसों से गल गया होगा, कितना मजबूत यहाँ पर ये लोहा रहा होगा, कितना मजबूत ये शेल्टर बनाया होगा सरकार ने। उसका एक नमूना रोहिणी का सेक्टर 16 में आपको दिखाने वाला हूँ कि कितनी, ये देखो चद्दर तक इसकी निकल गई है। ये देखो, ये चद्दर तक इसकी निकल गई है, पूरा जंग खा के इसका पेंट छूटने वाला है, पूरा पेंट छूट रहा है। और उसके बाद ये यहाँ पर गिर चुका है, लगभग पिछले 10 दिन से यहाँ पर गिरा है। लेकिन किसी को कोई सुध नहीं है कि यहाँ पर अगर ये गिरा है तो हमें इसको हटा देना चाहिए। अगर एक गरीब चाय वाला अपनी जो है जरा सा अगर यहाँ से हल्का सा अगर रोड के ऊपर वो अपनी चाय की दुकान लगा लेगा तो एमसीडी के कर्मचारी आकर उसका मोटा मोटा चालान काट देंगे। लेकिन उनकी आंखों के सामने इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है जो कि पूरे रोड को कवर कर रहा है। उनको ये नहीं दिखाई देता कि यहाँ पर इसका चालान कौन काटेगा, या कम से कम वो चाहते तो इसको यहाँ से हटा करके एमसीडी के अंदर डिपार्टमेंट में वहाँ पर उसको ये डाल भी सकते थे ताकि ये रोड के ऊपर ना पड़ा होता। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर ध्यान कौन देगा? कोई ध्यान नहीं देगा। एमसीडी वालों को चाहिए कि हम सिर्फ गरीब आदमी को परेशान करें। अगर सड़क पर कोई सामान पड़ा है तो उसका चालान काट दें, या क्या नाम है, अगर आप अपना मकान बना रहे हैं, ईंट बदरपुर रोड या आपने सामान रख दिया, उसका चालान काट दें। उसके अंदर तमाम तरह के अधिकारी पहुंच जाएंगे। दिल्ली पुलिस वहां पहुंच जाएगी, एमसीडी वहां पहुंच जाएगी, डीडीए वहां पहुंच जाएगी, तमाम तरह के अधिकारी पहुंच जाएंगे, नेताजी वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार उनकी आंखों के सामने होता है तो तब कोई नहीं आता है। और ये आज से नहीं गिरा, वो लगभग पिछले 15 से 20 दिन तो मुझे हो गए देखते देखते, लेकिन तब तक किसी ने कोई सुध नहीं ली है। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, उनसे एक बार मैं बात कर लेता हूँ। एक्चुअल में कब से गिरा है? बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। कब से ये गिरा हुआ है? ये कम से कम 10-12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। 15 दिन। इसकी किसी ने अभी तक सुध ली हटाने के लिए? कोई सुध नहीं ली, किसी ने नहीं ली। अगर सही बात यह है कि देखो आप, इससे पहले भी नुकसान हो चुका है जी, किसी गाड़ी वगैरह को चोट लगी है। हाँ। और आगे के लिए ये हो सकता है कि कोई बैठा होता है, अचानक किसी को चोट लग सकती है, दुर्घटना। अब यही चीज मैं बार बार इन भ्रष्ट नेताजी लोगों को कहता हूँ, भ्रष्ट डिपार्टमेंट को कहता हूँ, एक गरीब आदमी अपनी दुकान चलाने के लिए जरा सा 2 फुट का रोड का इस्तेमाल कर ले तो तुरंत एमसीडी डिपार्टमेंट के अधिकारी आएंगे, उसका चालान काट के चले जाएंगे। और उनकी आंखों के सामने इतना बड़ा भ्रष्टाचार, पूरी आधी सड़क इसने घेर दी है, उसका कोई चालान नहीं होगा, ना इसको उठाने की किसी ने सुध करी है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल 16 ने ठीक है आपकी बात। और उस गरीब आदमी को परेशान करने के लिए तमाम अधिकारी पहुंच जाएंगे, एमसीडी के, डीडीए के, पुलिस के, नेताजी पहुंच जाएंगे। जिसका जो दा लगेगा वो उसको परेशान करने के लिए पहुंच जाएगा। लेकिन इसको हटाने के लिए शायद किसी भी नेता ने, किसी अभिनेता ने, किसी कर्मचारी ने, किसी डिपार्टमेंट ने सुध नहीं ली। जबकि प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, खुद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, लेकिन पैसा हम लोगों का लगा है, हमारे जनता के टैक्स का पैसा लगा है, तब ये बना है। और इसका कैसे मिसयूज यहाँ पर हो रहा है वो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए, पूरा शेल्टर यहाँ पर गिर चुका है रोड के बीच में यहाँ पर, और लगभग गिरे हुए 15 दिन हो चुके हैं। लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों से कि क्या नाम है, हम इसको कबाड़ी आता है, अगर इसको कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो दुर्घटना हो सकती है। तोड़ेगा। कबाड़ी क्या करेगा, वो आएगा इसमें से थोड़ा थोड़ा जितना उससे निकल सकेगा निकालेगा। वो पूरा गल चुका। सरकार को चाहिए था इसका कम से कम इसकी मेंटेनेंस बना के रखती, ये देखते कि यहाँ पे इसकी हालात कैसी हो चुके हैं।
लेकिन सरकार को इन चीज़ों से वाकई कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे का मिसयूज करने का। क्यों, गलत तो नहीं? ठीक बोलो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। ठीक कह रहा हूँ सरदार जी? डीटीसी के शेड के इंद्रप्रस्थ जी, और सिंधिया हाउस में मैंने रजिस्टर्ड एप्लीकेशन लिखी हुई है इसके लिए इसके जी, अभी तक कोई नहीं आया जी। मेरे पास उसका लेटर का जो आप रजिस्ट्रेशन रजिस्टर लिखी हुई है मैंने एप्लीकेशन। कितने दिन हो गए कम से कम 1 साल हो गया इसको, कि इसकी मेंटेनेंस के लिए? इसके लिए तोड़ने के लिए, इसको हटाने के लिए 1 साल हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये है क्यों? यहाँ पे कोई बस तो नहीं आती? कोई बस कुछ नहीं आती, हैं? कुछ नहीं पाते। पहले गरीब आदमी ने कब्जा कर रखा था, यहीं पे सोते थे। हाँ। नहीं, यहाँ जहाँ पे ये बस स्टैंड बना हुआ है, यहाँ कोई बस नहीं आती ना कोई बस। अब बताओ, जहाँ साला बस आनी चाहिए, जहाँ पे यात्रियों को बस स्टैंड चाहिए, वहाँ बस स्टैंड नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ पे यात्री यहाँ पर बस कोई नहीं आती, वहाँ पे बस स्टैंड बना के रख रखा है। और ये है हमारी जनता के टैक्स के पैसे का मिसयूज हो रहा साल है। से कोई बस नहीं आ रही सारे है। नेताओं के पास हुआ है जी, जी, MCD दिल्ली सरकार सबके पास जाए हैं जी। अभी उठाएंगे, अभी 15 दिन से तो इससे उनको कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? उनको अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। इस चीज से, जमीनी स्तर से जुड़ी हुई समस्या को लेकर के कोई मतलब नहीं। देखो, थोड़ा सा और दिखाऊंगा मैं आपको। अब सरदार जी ने बताया कि ये पहले भी मेंटेनेंस के लिए कंप्लेंट दे चुके हैं, अनेकों बार बता चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है। अब ये एकदम से खराब नहीं हुआ है, इसकी हालात, ये जो जंग से लगी हुई है, ये एकदम ऐसी नहीं हुई है। न जाने कितने बरसों से ये ऐसे होता रहा होगा, और अचानक जब ये गिर गया, और यहाँ पर बता रहे हैं कोई ना कोई गाड़ी का भी हादसा, क्योंकि गाड़ियां यहाँ पे खड़ी रहती हैं, गाड़ी तक का हादसा हो गया, गाड़ी के अंदर बैठे हुए बंदों का हादसा हो सकता था। लेकिन सरकार को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि जमीनी स्तर पर हमारी क्या समस्याएं हैं, उनको लेकर के भी हमें ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा आवाज़ को उठाना सीखें। और इसमें सबसे बड़ी समस्या जनता की भी है। जनता देखती है, देखे कितने लोग यहाँ से निकलेंगे, लेकिन उनको इन चीज़ों से वाकई कोई मतलब नहीं कि कम से कम इसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकें। और यहाँ पर पड़ा है तो पड़ा है, किसी को कोई इस चीज़ से मतलब नहीं है। बाकी उम्मीद करूँगा अगर वीडियो को सरकारी डिपार्टमेंट के वो अधिकारी देख रहे हैं MCD के, कि जो तुरंत जा करके अगर 1 से 2 फुट की इस्तेमाल अगर कोई सड़क का कर लेता है तो आप लोग चालान काट देते हैं। हालांकि डीसी ने यहाँ तक भी ऑर्डर दिए इस समय तो, कि अगर 15 साल से पुरानी कोई गाड़ी खड़ी है रोड पर तो उसके ऊपर नोटिस चिपकाकर 24 घंटे के अंदर उठा दें। लेकिन इसको 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं और ये पुराना सड़ गल चुका है। इसको कौन उठाएगा? इसको कब यहाँ से हटाया जाएगा? बात ठीक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। जय हिंद, जय भारत।